हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए बिल्कुल पहले की तरह ही तत्पर होंगे। तो ज़िंदगी में बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी अपने आप ही चलती जाती है, अपने आप ही गुजरती जाती है। और कई बार कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं हमारे मन में, लेकिन वो भी सुबुहाट में ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कुछ प्रश्न होते हैं कि जैसे हम एक गाड़ी को चलते हुए देखते हैं तो बड़े ध्यान से देखें तो गाड़ी बड़ी स्पीड में चल रही है, लेकिन उसके जो पहिए हैं हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। या जैसे आराम के साथ अपने बेड पर सोए हुए हैं, लेकिन ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो जो सीलिंग फैन घूम रहा होता है बहुत ही स्पीड में, या तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि एक जगह स्थिर है या फिर वो कुछ उल्टी दिशा में धीरे धीरे घूमने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए ऊपर स्क्रीन पर लिंक दिया गया है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर आज का जो जीवन के अनचाहे प्रश्न जो होते हैं उनके सीरीज में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पर देखेंगे कि जीवन में अनचाहे प्रश्न क्या हैं। जीवन का जो आज का अनचाहा प्रश्न है कि हमारा सारा काम ठीक ठाक चल रहा होता है, सब कुछ सही सलामत चल रहा होता है, कनेक्शन चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सभी चल रहे हैं, लेकिन बीच में कहीं स्पार्किंग हो जाती है, कहीं आग लग जाती है, कुछ सड़ जाता है। तो जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो ये क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है। लेकिन हम कई बार सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उन प्रश्नों के जब हम उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी अपने आप ही आगे चलती जाती है। तो आज हम एक और नया प्रश्न लेके आए हैं कि बिजली की तार गर्म क्यों होती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, बिजली की तार गर्म क्यों होती है, इसे शुरू करने से पहले दोस्तों, वो लोग जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से लाल रंग के बटन को दबा के सफेद कर दीजिए और साइड में बेल आइकॉन को, ऑल बेल वाले बटन को दबाकर सभी YouTube के जो हमारे वीडियो आते हैं उनकी नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए दबा दीजिए, ताकि अगले वीडियो अपने आप ही आपको लिंक में आते रहें। और दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो दोस्त अभी तक हमारे YouTube चैनल तक नहीं पहुंच सके हैं और इन जिंदगी के अनचाहे प्रश्नों के उत्तर लेने में वंचित हैं। तो दोस्तों, तुरंत से तुरंत अपने दोस्तों को शेयर करें इस चीज़ को। और YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए हमारे चैनल के लिए लिखें टेक्निकल स्पेस गुरु स्पेस पंजोलिया स्पेस जी, या बड़े आराम से आप लिख सकते हैं PANJOLIA स्पेस JI, अर्थात पंजोलिया स्पेस जी लिखकर भी आप YouTube चैनल तक, हमारे YouTube वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न और एक नई एग्जाम्पल के साथ। एक नई एग्जाम्पल लेते हैं, बिजली का काम है लेकिन पानी से शुरू करेंगे। पानी का मतलब है, देखिए यहाँ पर एक पाइप दी गई है आपको। इस पाइप का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए बड़े आराम के साथ इसमें से पानी निकल रहा है, अर्थात इसकी जितनी कैपेसिटी है उससे कम पानी इसमें से निकल रहा है। तो बड़े आराम के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है पानी को, पानी बड़े आराम से चला हुआ है। लेकिन इसके पीछे हमने क्या किया है कि एक पीट वाल लगाया हुआ है। पीट वाल को और खोल देते हैं। पीट वाल को खोल देते हैं तो जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना पानी इसमें से निकलने शुरू हो गया। अब इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, इससे अधिक पानी इसमें से निकल नहीं सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस पाइप के साथ पीछे एक मोटर का कनेक्शन दे देते हैं, और फिर क्या होगा कि इसकी कैपेसिटी से अधिक पानी निकलेगा तो पानी तड़पने लगेगा। जो निकलता हुआ पानी आपको दिखेगा बिखरता हुआ दिखेगा। जो पानी बिखरता हुआ दिखेगा तो पाइप की जो सतह है, बाहरी सतह है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो अर्थात घर्षण होता है। कोई भी चीज़ घसती है, चाहे वो ठंडी है चाहे गर्म है, लेकिन घर्षण तो हो रहा है। रिपल्शन होती है, उससे घर्षण तो हो रहा है। दोनों पाइप और पानी आपस में घिस रहा है, घर्षण हो रहा है, और पाइप के ऊपर पानी का प्रेशर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, पानी का प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, मोटर का प्रेशर थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पानी बिखरने लग पड़ेगा और तड़प कर बाहर निकलेगा। बहुत मुश्किल से बाहर निकलेगा, क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं है पाइप की, फिर भी पानी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और पाइप की सतह पर बहुत अधिक प्रेशर पड़ रहा है। तो पाइप की वह सतह जहाँ से वो नरम होगी, जहाँ से वो थोड़ी कमज़ोर होगी, वो वहाँ से फट जाएगी और इस प्रकार की कंडीशन वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। पाइप फट जाएगी और पानी निकलने लग पड़ेगा। ये एक कंडीशन है, पानी की एग्जाम्पल है। दोस्तों, बिजली की एग्जाम्पल लेते हैं तो बिजली की तार में क्या होता है, बिजली में करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो क्या होता है, करंट का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसे करंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों आपको मैं। यहाँ पर देखिए, एक ट्रांसपेरेंट पाइप ली हमने। इस पाइप में से मान लो कि यहाँ से पानी को गुजारते हैं, जो पानी जब गुजारेंगे हम तो यहाँ से पानी गिरता हुआ दिखाई देगा हमें।
यहाँ से जब पानी गिरता हुआ दिखाई देगा वो तो हमें एहसास होगा कि यहाँ से पानी निकल रहा है। लेकिन वह अवस्था जब पाइप के ना तो पहले सिरे का हमें पता है कहाँ पर है और ना आखिरी सिरे का पता है कहाँ पर है, कहीं से शुरू हो रही है कहीं पर खत्म हो रही है, लेकिन बीच से हम देख रहे हैं उसको। तो यहाँ पर पाइप तो ट्रांसपेरेंट है, साथ में इसके बीच में जो पानी गुजर रहा है वो भी ट्रांसपेरेंट है। तो हमें यहाँ पर हम ये नहीं देख सकते, देखकर इस चीज़ का एहसास नहीं कर सकते कि इसमें से पानी गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पाइप है और पानी भी ट्रांसपेरेंट है। तो और जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना उतना पानी इसमें से गुजर रहा है। तो इसमें से हमें ये पता नहीं लगेगा नंगी आंखों से कि इसमें से पानी गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है। यही कंडीशन बिजली की तारों के साथ होती है कि हम नंगी आंखों से जो इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो हो रहे होते हैं कंडक्टर में, धातु में से जो धातु तांबे की, एल्युमिनियम की जो भी लगाई है जिसमें से करंट को फ्लो किया जा रहा है उसमें से, तो हम नंगी आंखों से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते नहीं देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वहाँ पर मेन मुख्य चीज़ क्या है कि वहाँ प्रतिरोध भी है। जिस चीज़ में से कोई चीज़ गुजरेगी तो वो उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो धातु के जो कण हैं वो उन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए प्रतिरोध का काम कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। तो जो उनको रोक रहे हैं वहाँ पर घर्षण हो रहा है, उनकी आपस के बीच की लड़ाई एक प्रकार से लड़ाई है। तो वो इलेक्ट्रॉन का प्रेशर अधिक है तो इलेक्ट्रॉन अधिक प्रेशर होने के कारण आगे को निकलने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों की लड़ाई में इलेक्ट्रॉन निकल तो जाते हैं लेकिन वहाँ पर घर्षण उत्पन्न हो जाता है। जब घर्षण उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पर कोई ना कोई ऊष्मा पैदा होगी, वो ऊष्मा हीट एनर्जी होती है। लेकिन फिर भी तार को फर्क नहीं पड़ता, हीट एनर्जी जो निकलती है वहाँ पर गर्मी निकलती है उसका तार को इतना फर्क नहीं पड़ता है कुछ शर्तों पर। वो शर्तें क्या हैं उन शर्तों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे हमने पानी की पाइप को लिया, बिजली की तार को पानी की पाइप की तरह ही लेते हैं। तो ये मान लो लाल रंग के इलेक्ट्रॉन है, डीसी में इलेक्ट्रॉन एक तरफ को जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में दोनों तरफ चलते हैं क्योंकि पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ होता है। तो पॉजिटिव हाफ में एक तरफ को और नेगेटिव हाफ में दूसरी तरफ को इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर में से गुजर रहे हैं, तो कंडक्टर के एटम से जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो जितनी आगे रिक्वायरमेंट है, जितनी पाइप की कैपेसिटी है वहाँ तक तो ये चलते रहेंगे, वहाँ तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और घर्षण पैदा हो रहा है, ये घस रहे हैं, ये हमें दिखाई तो नहीं दे रहे हैं पानी की तरह लेकिन घर्षण पैदा हो रहा है, इनमें फ्रैक्शन हो रही है, फ्रैक्शन के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। लेकिन ऊष्मा जो उत्पन्न हो रही है वो कहाँ तक सहन हो सकती है उसकी एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, तार में से इलेक्ट्रॉन इस प्रकार गुजरते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक फ्लेक्सिबल वायर लेते हैं। ये फ्लेक्सिबल वायर जो आमतौर पर आपने घरों में देखी होगी, सिंपल नॉर्मल सा एक बल्ब का कनेक्शन, आगे से एक्सटेंशन कहीं लेना हो या बल्ब जलाना हो तो हम वहाँ पर इस नॉर्मल तार को चला देते हैं। 714 या 722 की रेंज में आती है। तो ये जो तार है, ये तार जो है इसको फ्लेक्सिबल तार कहा जाता है। इसमें बहुत बारीक तार होती है, एल्युमिनियम की या कॉपर की कोई भी तार इसमें होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं। एक बल्ब लगा दिया, बड़े आराम के साथ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसको, क्योंकि वो कंडीशन यही है, पाइप वाली कंडीशन है, बड़े आराम के साथ पानी बह रहा है, वही उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी बड़े आराम के साथ इसमें से बह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं अब हम कि एक बल्ब की बजाय हम एक मोटर, छोटी मोटर को लगा देते हैं। अब छोटी सी मोटर को लगा देते हैं तो वहाँ पर कंडीशन क्या होगी इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की इस तार में से, वो कंडीशन ऐसी होगी इस पाइप की तरह, जितनी इसकी पाइप तार की कैपेसिटी है, पाइप की कैपेसिटी के बराबर जितनी ज़रूरत है उतना पानी इसमें से बह रहा है, कोई बात नहीं, पाइप को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, पानी आराम से निकल रहा है क्योंकि इतनी ही इसकी कैपेसिटी है और इतना इसमें से निकल रहा है। तो इस तार में से भी जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, घर्षण तो हो रहा है लेकिन ये गर्म नहीं हो रही है क्योंकि इतनी इसकी कैपेसिटी है, इतने इलेक्ट्रॉन ये फ्लो कर सकती है। और क्योंकि इस मोटर को बल्ब से ज़्यादा करंट की ज़रूरत है तो अधिक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, अधिक इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की ज़रूरत होती है। तो भी काम चल रहा है हमारा। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि जब हम इसी तार में एक बड़ी मोटर को लगा देते हैं, उस कंडीशन में वही कंडीशन हो जाएगी जब हमने इस तार में, इस पाइप में जो यहाँ पर नॉर्मल पानी निकल रहा था, इसके पीछे पानी का एक मोटर के साथ पानी का प्रेशर जोड़ देते हैं। तो देखिए पानी किस प्रकार बिछड़ने लग पड़ता है, मतलब कि फैलने लग पड़ता है और तड़पने लग पड़ता है। वही तड़प इलेक्ट्रॉनों में पैदा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन भागना तो चाहते हैं, मोटर की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन घुस नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है, इतनी कैपेसिटी ही नहीं है तार में कि उतने इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करा सके।
तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने की कैपेसिटी तार में कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन अधिक भागने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर घर्षण इतना अधिक हो जाता है कि पाइप वाली कंडीशन ही आ जाती है। जिस प्रकार पाइप फट जाती है उसी प्रकार तार गर्म होकर जलने लग पड़ती है। यही मेन कंडीशन है कि तार गर्म क्यों होती है, तार क्यों सड़ती है, ये मेन क्वेश्चन है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट तार का सड़ने का और भी होता है, अगर हमारे जॉइंट ढीले रह जाएं वहाँ पर भी तार में आग लगती है। यही दो मुख्य कारण हैं जो जीवन के अनचाहे प्रश्न हैं। जीवन के अनचाहे प्रश्नों को और भी बहुत से प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश की है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और अपने जीवन के अनचाहे प्रश्नों का उत्तर ढूंढते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।